चलिए तो स्टार्ट करें। ठीक। तो चलिए, जैसा कि आपको पता था कि हम लोग अभी फिजिक्स में चैप्टर नंबर तीसरा पढ़ रहे थे, है ना, जिसका नाम था सरल रेखा में। पढ़े थे। इसी चैप्टर के अंदर हमको छोटी छोटी कुछ बातें पढ़नी थी। जैसे सबसे पहला पढ़ना था दूरी किसे कहते हैं। फिर दूसरा पढ़ना, क्या पढ़े बउआ? चाल या वेग बोलो उसको। चौथा में क्या पढ़े? वेग। और पांचवा में क्या पढ़े? त्वरण। पढ़े ऐसा। फिर हमने क्या किया, इस सब को आपस में मिलाकर एक समीकरण बनाया, जिसको कहते हैं गति का समीकरण। किसका समीकरण? गति का समीकरण। तो कुल कितने समीकरण बने थे बउआ? 3 समीकरण। पहला का नाम था ग्राफ, यही ना पढ़ रहे थे, v बराबर u प्लस, पढ़े थे भी। मैं बोलता हूं, इसको s से डिनोट करते हैं, s से, b से और इसको किससे? a से। ठीक है। तो आप बताइए दूसरा का नाम बोलिए, क्या था? s बराबर ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। और तीसरा का नाम था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस। ठीक है। ये 3 समीकरण को हमने सिद्ध कर दिया था। एक बार किस मेथड से? ग्राफ। और एक बार किस मेथड से? कलन। याद आया बुआ? तो हमने इस तीनों समीकरण को आपको प्रूफ करके दिया था। कितने की मदद से? 2। एक को क्या बोलेंगे? ग्राफ। दूसरे को क्या बोलेंगे? कलन। तीनों प्रूफ हो गया था। आज क्या करना है कि इसमें थोड़ी सी आपको रहस्य को समझना है, क्योंकि जब आप थोड़ा रहस्य समझ जाओगे तो मेरे आगे करने वाले चीजों का आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि समय का मान दिया हुआ है कितना सेकेंड? 5 सेकेंड। कितना सेकेंड? तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ये वाला। अगर मैं आपसे दूरी निकालने के लिए बोलूं तो क्या निकालने के लिए बोलूं? दूरी। तो आपको समय दिया हुआ है और दूरी निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला? सेकेंड वाला। ठीक। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपको समय देता हूं, अब बोल रहा हूं क्या निकाल के दिखाइए? दूरी। अब यहां पे क्या कीजिएगा आप? कहिएगा 1 मिनट सर, क्या अंतर है इस 5 सेकेंड में और 5वें सेकेंड में? अंतर है। इससे कोई आपको बोलेगा कि इंडिया ने 10 ओवर में कितना रन बनाया, ये एक अलग बात होता है। और कोई बोलेगा 10वें ओवर में कितना रन बनाया, ये अलग बात। हुआ कि नहीं हुआ? 10 ओवर बोला था तो 0 से लेके 10 तक का पूरा रन, और 10वां बोला तो सिर्फ 10वां। बात समझ में आ रहा है? अगर बोलेगा 5 सेकेंड, मतलब 0 से लेकर कहां तक? 5 सेकेंड में जितना दूरी तय किया वो सब। और 5वां बोलेगा तो सिर्फ किसकी बात करेंगे? किसी ने 10 साल में कितना रुपया कमाया, ये अलग बात हुआ कि पूरा रुपया जोड़ेगा। और 10वें साल में कितना कमाया, ये अलग बात हुई। तो बताइए, क्या इस वे लगा देगा तो क्या यहां पर ये फॉर्मूला काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसको जानने के लिए आज हम लोग यही निकालेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं एन, मतलब समय को एन बोलते हैं। और एन एथ नहीं बोलते, 12th 13th 15th, तो यहाँ पे टीएच लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है। 12वीं में कितना अंक आया, 12th में कितना आया, ये नहीं कि 12 में कितना आया तो 1 से लेकर 12 तक बताएंगे। और 12वीं बोलेंगे तो सिर्फ 12, 11वीं बोलेंगे तो 10वीं बोलेंगे तो इसीलिए 10th बोलता है। क्या बोलता है? मतलब टीएच लग जाता है ऊपर, मतलब सिर्फ 10वीं का बताओ, बाकी का। जैसे मान के चलिए कोई पूछेगा 10 में कितना आया, तो जितना नंबर लाए वो सब जोड़ के बता देंगे। पहला क्लास से, नर्सरी से जितना नंबर लाते सब जोड़ देंगे। बोलेंगे 7612 नंबर। बोलेगा है? बोलेगा हाँ, पूरा बता रहे भाई। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, कोई गति का समीकरण पूछेगा तो अब मैं आपसे बोलूंगा एन वे। क्या बोलेंगे बुआ? अच्छा, एन वे को लिख सकते हैं एन एथ इंग्लिश में। एन वे समय में दूरी, कैमा सेकेंड में दूरी बुआ तय करना है हम लोगों को। एनवे सेकेंड में क्या तय करना है बुआ? दूरी। अब सवाल है कि ये कैसे काम करेगा।
तो बहुत ही बेसिक सा जानकारी नॉलेज हम लोगों को लगाना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, ये कहता है इंडिया ने 20वें ओवर में कितना रन बनाया, तो इसका एक तरीका है, एकदम बेसिक तरीका समझो। 20 ओवर में कितना बनाया ये देख लो, फिर 19 ओवर में कितना बनाया वो देख लो, और 20 ओवर में से कितना घटा दो, 19 ओवर, तो खाली किसका बच जाएगा, 20वें का बच जाएगा। अच्छा 16वां पूछेगा तो 16 का और 15 का, 16 में से कितना घटाएंगे, 15, तो जो बचेगा वो 16वां का हो जाएगा। 18वां पूछेगा तो 18 और 17। अच्छा 51 पूछेगा तो, और आम पूछेगा तो आम और आम में से एक घट जाएगा, वही ना, एक घटा रहे हो। तो मान के चलिए कि सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे कि कुल दूरी तय किया गया है कितना समय में, n समय में। कितना किया गया है, एसएन, कितना किया गया है एसएन। अब एक पीछे अभी ना बोले हैं, 16 रहेगा तो 15, 50 रहेगा, 51 रहेगा तो 50, तो बताइए कितना सेकंड में दूरी तय किया है, इतना दूरी। तो समय बराबर कितना लिखेंगे, लिखेंगे ना, 16 रहेगा तो 15 घटाएंगे, तो बताइए दूरी कितना लेंगे इसका। टोटल दूरी में से कितना घटा देंगे, एक पीछे वाला दूरी घटा देंगे, तो यहां का नहीं निकल जाएगा, तो इस दूरी को बोलेंगे एस एन एथ। बोलिए। अच्छा एस एन एथ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही ना करते हैं, कुल दूरी में से ये दूरी क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। यही बेसिक बात है कि नहीं, ये सो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है आपको, बताइए। इसमें समय बराबर कितना लेंगे, तो पहले कौन सी दूरी निकाले, अब फिर कौन सी दूरी निकाले, अब बाद में ना घटाएंगे इसको। तो सबसे पहले देखिएगा, बताओ तो एस एन में दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले बताइए, जब समय बराबर कितना दिया हुआ था, तो बताइए एस एन का मान कितना होगा, यू प्लस यू टी प्लस, फॉर्मूला क्या होता है एस बराबर यू टी प्लस होता है, लेकिन अब यहाँ टी नहीं है, यू, और टी की जगह अब क्या लिखा हुआ है, प्लस। हाफ है तो ए है तो ए, और टी की जगह हो जाएगा। अब टी बराबर क्या लेना है, यू। अब एन की जगह बोलिए, टी की जगह बोलिए, तो क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत, प्लस हाफ ए, और टी की जगह कोई दिक्कत। देखो बउआ, अगर ये सवाल होता ना और हमको संख्या दिया होता कि समय 15 है 14 है, तो इतना कुछ करने की जरूरत था, चुपचाप यहाँ 15 रखते, यहाँ 14 रखते, घटा देते, बात खत्म हो जाता। लेकिन हमको फॉर्मूला सिद्ध करना है, तो फॉर्मूला किसी एक चीज के लिए नहीं होता है, फॉर्मूला बड़े चीजों के लिए होता है, ताकि सब लोग उसको बना सके, ठीक। तो आप बताइए, तो क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ, इसको थोड़ा और लिख सकता हूँ, यू एन माइनस यू प्लस, अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 2 गुने, बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको थोड़ा और ठीक कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, यू एन माइनस यू,
हो जाएगा। अब बताइए, हमने किस किस का मान निकाल लिया, एस एन का, और किसका निकाल लिया। अब हमको क्या करना चाहिए इस फॉर्मूला के हिसाब से, पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा देना चाहिए। तो चलिए घटा के देखते हैं। तो बताइए तो क्या फॉर्मूला होगा। तो बताइए एस एन का मान कितना है क्वेश्चन में, यू एन प्लस माइनस, अब बोलिए एस एन माइनस वन का, लेकिन पहले यहाँ लगा दें क्योंकि माइनस है ना आगे। तो बोलिए तो कितना होगा, माइनस यू प्लस, बोलिए। अब यहाँ से ब्रैकेट तोड़ दे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला बोलिए तो इस स्टेप में कोई दिक्कत है तो, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला। अब बताइए यूएन से यूएन कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो अब बताइए एस एन एथ बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू माइनस, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से सेपरेट कर देंगे तो एस एन एट बराबर ऐसा हो जाएगा, यू प्लस वन बाई टू ए, ठीक। अब देखिए इसमें से u, अब प्लस इसमें से a बाई टू कॉमन ले ले देखो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2n, और माइनस इसमें तो सब कॉमन हो गया निकल गया हमारा वैल्यू। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या ये भारी है क्या, एकदम कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप जितना दूरी निकालना उसमें से उसका एक कोण घटा दीजिए पीछे वाला, तो आपको उतना हवा का मिल जाएगा। बस यही आपका कहानी था, ठीक है। आप अगर आपसे एक सवाल पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन में, यदि एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग 0 था, तब 5 सेकेंड तथा 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करे बुआ, अनुपात ज्ञात करे। इस सवाल को जरा समझिए आप लोग कि ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है यदि एक वस्तु कहां से शुरुआत किया बुआ, जीरो से। कहां से शुरुआत किया, जीरो से। तब अगर वो 5 सेकेंड और 5वें सेकेंड में क्या अनुपात रहा है। तो पहले आप एक बात बताइए, इस प्रश्न को बनाने से पहले एस पहले 5 सेकेंड का चेक कर ले। 5वें नहीं, 5वें बोलेगा तो ये फॉर्मूला, और 5 बोलेगा तो, क्योंकि ये 5 पूरे समय के लिए। तो बताइए तो क्या वैल्यू होगा यहाँ पर, यू टी प्लस हाफ ए टी का। तो आप हमको बताइए तो S5 बराबर U0 समय 5 हाफ ए और किसका स्क्वायर 5 का। तो आप बताइए S5 बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए और गुने 25 हो जाएगा। तो आप बताइए S5 बराबर हमारे पास आंसर हो जाएगा a/2 और गुने कितना हो जाएगा 25। ये अभी किसका आया है 5 का। अब हम लोग निकालेंगे 5वें का। किसका निकालेंगे, S5। तो इसका भी तो फॉर्मूला अभी निकाले यहाँ पर, u प्लस a/2 2n-1। तो बताइए तो इसका u के जगह क्या हो जाएगा
क्योंकि शुरुआत 0 से कर रहा है, और a/2। और बताओ तो n की जगह क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 5, क्योंकि बोल रहा है ना 5 वे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1। तो बताइए ये हो जाएगा a/2। अब 5 दूनी 10 में से 1 गया तो कितना होगा? 9। नहीं होगा। तो ये हमने किसका मान निकाल लिया है? समझ में आया कैसे निकालना है पांचवे का मान? अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात H5 का और H5 का, देख रहे हो दोनों में अंतर। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे? a/2 25, और इसको क्या लिखेंगे? कट जाएगा। तो बताइए हमारे पास आंसर क्या आएगा? 25/9 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस रहेंगे तो आप बना लीजिएगा बच्चे लोग। ठीक है, तो हमने आपको गति के समीकरण के 3 बेसिक फार्मूला, कौन सा बेसिक फार्मूला तो जरा बोल सकते हैं आप लोगों को याद होगा तो? v बराबर u प्लस, सब लोग बोल दीजिए, v बराबर u प्लस s बराबर ut प्लस v स्क्वायर बराबर, चलिए मैं जरा नाम पूछता हूं, ठीक है ना। वेग और समय में संबंध देने वाला कौन सा फॉर्मूला? v बराबर u प्लस at। अच्छा, दूरी और समय में s बराबर ut प्लस। अच्छा, चाल और दूरी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछूं कहीं से भी आप? तो आप बताइए चाल और दूरी में बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, चाल और समय में चाल एस है, चाल एस है, तब v बराबर u प्लस। समझे? तो अब इस हिसाब से हमें क्या करना है, इस पे सवाल को बनाना है। तो इस 3 फार्मूला पे सवाल देंगे और एक इस फार्मूला पे सवाल देंगे। तो कल हम लोग कल से क्या करेंगे? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको एक काम कीजिए, नोट कर लीजिए। तो इसको नोट कीजिए, इसको क्या हुआ?